ना काम खत्म होंगे, ना ही ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस खत्म होगा और ना ही हमारी कंप्लेंट्स खत्म होंगी। पर अगर ये खुला हो तो मेरा बार बार आके यहाँ पे बैठने का मन करता है। ये वाला जो कॉर्नर है ये भी खाली है। छोटे छोटा काटना है स्लाइस में, वी डोंट वांट बड़े बड़े चंक्स हमारे मुंह में आएंगे। कहता वेरी लाउड प्रोसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ लेज़ी डे व्लॉग। सुनने में कैसा लग रहा है लेज़ी डे? अगर आप वीक में 6 डेज काम करते हो, ठीक ठाक काम करते हो, तो एक दिन आपका बीच में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा लेज़ी हो सको। तो वही मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली संडे वैसे लेज़ी नहीं होता है, हम क्योंकि संडे को एक्स्ट्रा काम करते हैं जो लोड वगैरह लगने होते हैं, या होम मेकर्स को पता है कि कौन से ऐसे पेंडिंग काम होते हैं जो हम संडे को निपटाते हैं। लेकिन फिर भी आज का संडे मेरा सच में बहुत लेज़ी रहा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार, मतलब कंटिन्यूसली आप कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मैं कंटिन्यूसली काम कर रही थी, क्योंकि जो सेटिंग मेरी पेंडिंग थी वो मैंने सारी कंप्लीट की। तो फिर आज मेरा मन था कि रूटीन के जो काम होते हैं मैं उनमें से आज कुछ पेंडिंग करूंगी और थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाऊंगी। सैटरडे नाइट मैंने एक लोहड़ी का फंक्शन अटेंड किया था और उसके साथ ही घर आने के बाद भी मैंने एक नेटफ्लिक्स पे शो देखा और लेट सोई। तो आज सुबह संडे को मन हो रहा था कि थोड़ा लेट ही उठूंगी, तो मैं थोड़ा लेट ही उठी। लेकिन उठने के बाद थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि मौसम अच्छा है, मतलब उतना फॉगी नहीं था। तो फिर मन हुआ कि बेडरूम में बैठ के प्राणायाम करने की बजाय अच्छा है कि बालकनी में किया जाए। उसके बाद मैंने अपने लिए एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाई और तकरीबन 1 घंटा एकांत में बिताया। बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पीने का अपना ही अलग मज़ा है, और मुझे शुरू से एक हैबिट रही है कि ऐसे पौधों के बीच में बैठ के अपनी कॉफ़ी पियो, आराम से बैठो, हाँ सुकून मिलता है। अभी तो ये बालकनी मतलब रेडी नहीं हुई है उस हिसाब से जैसे मैं पसंद करती हूँ, लाइटिंग वगैरह एंड ऑल। अभी वो सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी। मेरे बैक साइड पर अगर आपको नज़र आ रहा है एक बोरा पड़ा हुआ है, उस ऐसे ही अभी सामान जो है वो इधर उधर बिखरा हुआ है। इसमें मेरी खाद वगैरह पड़ी हुई है, NPK वगैरह है या डाया खाद वगैरह है। वाली जो वॉल है ये बिल्कुल अभी खाली है। इसके अकॉर्डिंगली मैंने चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। अभी ये वाला मंथ आई थिंक पूरा निकल जाएगा इसको सेटअप करने में। मैं अपने लिए हमेशा, चाहे देर हो जाए, लेकिन मैं अपने लिए हमेशा एक कॉर्नर रेडी कर लेती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ पे मैं आराम से सुकून से बैठ सकूँ, जहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और जब आप एक ऐसा कॉर्नर रेडी करते हो वहाँ पे और लोग भी आके बैठते हैं। अब पिछली बालकनी थी वो ऑब्वियसली इससे काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और वहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब सर्दियों के दिनों में वहाँ पे बैठना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बहुत कंबल वम्बल लेकर मैं थोड़ी देर के लिए रात को वैसे बैठ जाऊँ। इनमें तो ये होता था कि धूप में बैठना तो छत पे चले जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे जो है वो उल्टू धूप आती है। अगर जिस दिन धूप निकले, जैसे आज धूप निकल गई है तो आज शायद पूरा दिन धूप रहेगी, फिर सब लोग बैठ जाते हैं और अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्या हो सकता है कि आपके अराउंड पूरी ग्रीनरी है, आंखों को सुकून देता है ये रंग और पॉजिटिविटी फील होती है। आप सब जब साथ में बैठ के कुछ खाते पीते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़िंदगी में ना काम ख़त्म होंगे, ना ही ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस ख़त्म होगा और ना ही हमारी कंप्लेंट्स ख़त्म होंगी। लेकिन उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, कोई ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं फैमिली में या अपने अराउंड, ऐसा सराउंडिंग्स ऐसी क्रिएट करें जहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्ट्रेस जो है ना वो रिलीव हो सके। तो उसी की कोशिश रहती है हमेशा। और मुझे इतना पता है कि अभी तक ये बालकनी प्रॉपर मेरे हिसाब से जैसे मैं रेडी करना चाहती हूँ वैसे रेडी नहीं हुई है, लेकिन ये रेडी हो जाएगी ना जब, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये बालकनी मेरी आज तक की सबसे बेस्ट बालकनीज़ में से एक होगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बड़े आराम से करूँगी, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बढ़िया निकल के आएंगी। आज संडे है, अभी तक तो सब लोग सो रहे हैं, मतलब धूप निकल गई है, लेकिन अभी बच्चे जो हैं वो लेट नाइट तक बैठे रहते हैं। जैस्मिन का भी कल ऑफ था, वो भी लेट नाइट सोई होगी, तो आज वो रिलैक्स कर रही है। आराम से उठ के आएंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे। आज मैं कुछ स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ,
क्योंकि आज मेरा बस मस्ती करने का मन है। आज मेरा मन है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठूंगी, ज़्यादा मतलब उस चक्कर में नहीं पड़ूंगी कि ज़्यादा व्लॉगिंग वगैरह करनी है या ज़्यादा कुछ रेसिपी वगैरह शूट करनी है। मतलब लेज़ी सा संडे होगा आज का, बस वो लेज़ी सा संडे मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने जैस्मिन को कहा था कि आज तू कुक करेगी और मैं खाऊंगी, तो देखते हैं वो कितना हो पाती है चीज़ें। क्योंकि मैंने उसको लास्ट टाइम बताया था कि हमने ऐसे फिलिंग करके, मतलब आलू की फिलिंग करके मैंने पराठे बनाए थे। अगर मक्की के आटे के हम बना लेना, ग्लूटेन फ्री हो जाते हैं वो, तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। एक तो आपने पराठा खा लिया, ऊपर से आपने ग्लूटेन फ्री खा लिया। मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ऑलरेडी, लेकिन आज हम जैस्मिन को सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं वो रोटी, और उसी से बनवाऊंगी भी मैं। तो बातें करते करते कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। वैसे भी मशीन की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। चलिए चलते हैं नीचे। लोड लगाया था, कपड़े धुल चुके होंगे, हल्की सी धूप भी आ गई है, तो कपड़ों को फैला लेते हैं और उसके बाद चलते हैं किचन में। आप कई बार बोलते हो ना कि घर का भी टूर देना, तो मैंने वैसे टूर दिया था आपको खाली घर का सारा। फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ी हुई हूँ इस टाइम पे। यहाँ से स्टेयर्स अगर आती हैं तो ये सिंपल यहाँ पे सीधा बालकनी में जाता है, ये वाला डोर। ये डोर ओपन होता है। वैसे मैं मोस्टली इसको बंद रखती हूँ ताकि जो इधर ना जाए, वो बहुत खुरापाती है वो सारा सामान जो है वो यहाँ से वहाँ कर देता है। लेकिन अगर ये डोर खुला हो, ये ओपन हो, तो यहाँ से जो एंट्रेंस होती है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, क्योंकि हर तरफ प्लांट ही प्लांट है। डोर को बंद रखती हूँ, पर अगर ये खुला हो तो मेरा बार बार आके यहाँ पे बैठने का मन करता है कि और मैं कुछ ना करूँ, बस यहाँ पे चल 10 मिनट और बैठ जाती हूँ, 5 मिनट और बैठ जाती हूँ। तो ऐसे होता है जब आप कोई ऐसा कॉर्नर क्रिएट कर लेते हो अपने लिए जहाँ पे आपका बैठने का मन करता है। बालकनी के साथ ही ना मैंने यहाँ पे भी एक जगह है, मतलब ये ओपन ही था, यहाँ पे कोई डोर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कर्टन्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्टोरेज वगैरह रख दी है, जिसमें मेरी बेडशीट्स वगैरह, डाइनिंग शीट्स वगैरह, डाइनिंग मैट्स वगैरह, वो सारे इन 2 अलमारियों में। ये बहुत पुरानी अलमारियाँ हैं हमारी, मतलब काफ़ी पुरानी है। ये वाला जो कॉर्नर है ये भी खाली है। यहाँ पे प्रेस बोर्ड है, वो प्रेस बोर्ड में लाके यहाँ पे रखूँगी, और यहाँ पे आयरन करने का एक सिस्टम पूरा क्रिएट करूँगी। आयरन वगैरह करने का मेरे को बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। आपको पता है कि मेरा लेस इंटरेस्टिंग काम है वो, कि कपड़ों को प्रेस करना। मैं बाहर से करवाने लग गई थी क्योंकि मेरा मन नहीं करता था वो करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से करवाऊंगी। लेकिन अभी कुलदीप जी को था कि नहीं, वो जो प्रेस वाले भैया करते हैं वो उतने बढ़िया नहीं करते, वो क्रीज 1 की 2 बना देते हैं, मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लिया करूँगा। तो अभी उन्होंने रिसेंटली एक आयरन बोर्ड ऑर्डर किया था, वो आयरन बोर्ड है, और साथ में एक अच्छी सी प्रेस उन्होंने और हैवी प्रेस जो है वो ऑर्डर की थी, तो वो आई है। तो उसके साथ वो कहते हैं कि हम एक ऐसा कॉर्नर क्रिएट कर लेते हैं घर के अंदर जहाँ पे कोई भी आके आराम से अपने कपड़े प्रेस कर सकता है। तो बच्चे अपने कपड़े खुद करेंगे, कुलदीप जी अपने खुद करेंगे, अपने और मम्मा के मैं खुद कर दिया करूँगी। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ उसको रखने के लिए। अभी तो वो आयरन बोर्ड मेरे ही रूम में पड़ा है, लेकिन किसी अपने पर्सनल रूम में आयरन बोर्ड को रखना सही नहीं है। उसे मैं यहाँ रख दूँगी तो सबके लिए फिर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आज के संडे ब्रंच के लिए हमारे पास जो कुक अवेलेबल हैं वो हैं मिस जैस्मिन ठाकुर, और मैं हूँ इनकी को असिस्टेंट। तो ये आज ब्रंच बनाएंगी और मैं इनको असिस्ट करूँगी। क्या बनाने वाले हैं मैम आज आप हमारे? हम मेथी की रोटी नहीं, हम जस्ट मुझे एक बार वो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। कैसे क्या बताना, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हम मेथी की रोटी बनाएंगे, पर वो मक्की के आटे में होगी, और उसमें हम फिलिंग करेंगे आलू। तो सेम वही पराठा बना रहे हैं आज हम, जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको, क्योंकि इसने नहीं खाया था उस टाइम। बट आज वाला जो है वो एक्स्ट्रा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि मैं बना क्योंकि इसने वो खाया नहीं था, इसका ऑफ नहीं था, तो आज इसका ऑफ है। क्योंकि इन्होंने मुझसे सीखा था ओरिजिनली वो, बट ये वो मेरा वाला स्पाइस नहीं डाल पाए बीच में। ट्रू। सो आज वो चीज़ होगी। तो चलिए, आज जैस्मिन बनाएगी मेथी का पराठा, और साथ में आलू की फिलिंग भी वो ही करेगी। तो हम देखेंगे कि वो कैसे करती है, कितने अमेजिंगली, वो कितना परफेक्टली उस चीज़ को करती है। तो आज जैस्मिन हमको दिखाएगी। मैं इनको सिखाऊंगी आज, तो मेरी गाइडेंस के अंदर वो चीज़ और भी खिल के बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रही है। आपका पहला स्टेप क्या होगा मैम? अभी तो आलू हो रहे हैं हमारे। मैं बोला आटा रेडी करो, उसमें मक्की के आटे में सारा मेथी मूथी को वो करके प्रॉपर। ठीक है, आप मुझे एक बार चॉप करके दिखा दें मेथी को, फिर मैं वैसे ही चॉप कर दूँगी। अभी तक आपने आटा रेडी, आई टेल यू, ये जो होते हैं ना जूनियर शेफ्स होते हैं, इन जीरो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके ओके, नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। तो हम इतनी सारी मेथी डाल देंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेथी होती है पराठे में उतना ही मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ चीज़ें। सो सेल्फिश। मुझे चॉप करके दिखा दे कि कैसे चॉप करना है, फिर मैं आपको चॉप करना आता है, ज़्यादा बने ना आप लोग। एग्जैक्टली वैसे मैंने आपको 2-3 दिन की ट्रेनिंग दी स्पेशली, अब आप खुद करेंगी।
मैं भूल गई चलिए। प्लीज थोड़ा सा ऐसे पकड़ेंगे ऐसे टाइटली, छोटे छोटा काटना है स्लाइस में, वी डोंट वांट बड़े बड़े चंक्स हमारे मुंह में आने। लाइक दिस। पर मैम आप ना भूल गई हैं, आपने मुझे कैसे बताया था, एक बार मैं आपको याद करवा देती हूँ। आपने मुझे बताया था कि आपने कोई भी साग पालक या मेथी काटनी हो तो पहले आपने उसको सेंटर में काटना है। मैं आपको टेस्ट कर रही थी, क्या आपको याद है? गुड, इक्वल कटिंग होती है। यस, मैंने अच्छा सिखाया है। चल काट, गुड, वेरी गुड। फास्ट काटना है और भी पतला पतला, है ना, स्मॉल स्मॉल। ऐसे मुझे एक दो कुक और मिल जाए ना तो बढ़िया काम होएगा मेरा। कोई बात नहीं, रोटी तो मैं इसी से बनवाऊंगी आज। रोटी तो यही बनाएगी आज, कुछ भी हो जाए, हमें सिखा रही नहीं है इसको रोटी बनानी। रोटी बनानी आती है मुझे, मक्की की। एक्सक्यूज यू। उसको भी उठा ले, उसको भी सिखाती हूँ, उसको भी बनानी पड़ेगी। ना उसने खानी है ना उसने बनानी है। सच में यार बिल्कुल नहीं सिंपल है खाता। उसका तो मुझे पता क्या कहता है, मैं उसको कहती हूँ बचपन में तो सब खाता था। जैस्मिन देखने गई है कि बाहर कौन आया है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं उधर को कहती हूँ कि तू दाल राइस साग मक्की की रोटी साथ में कड़ी चावल, मतलब कोई भी भिंडी घिया कद्दू सब खाया है उसने। मैंने कहा तू इतना खाता था खुशी से, अब ऐसा क्या हो गया कि तू वो सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ के बैठ गया है, तू ऐसा कुछ पसंद नहीं कर रहा है। मतलब इंडियन फूड में राजमा राइस हो गए, चना राइस हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा जो दाल मखनी होती है ऐसी चीज़ें खा लेगा। नॉर्मली जो हम बोले साग रोटी या मेथी आलू या घिया कद्दू करेले या इवन की कई बार दाल राइस को भी बहुत आनाकानी करता है, तो ऐसा क्यों करने लग गया? तो कहता बस बहुत खा लिया मैंने, 20 साल से मैं वही खा रहा हूँ सेम चीज़, तो अब खा खा के जो है बोर हो चुका हूँ, अब पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ ट्राई नहीं कर सकता मैं, मतलब और फूड आइटम्स भी ट्राई करूँगा। तो अभी कुछ साल में उनको खाऊंगा, फिर वापस हो सकता है मैं इंडियन फूड पे आ जाऊँ। तो ये आलू जो है वो हो चुके हैं, कर लेते हैं आटे की तैयारी। रेसिपी तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आज तो फन के लिए मैं जैस्मिन के दोबारा से हम बना रहे हैं। क्या है? पार्सल आया है, पार्सल, लेट्स सी। पता नहीं क्या क्या मंगाते रहते हैं आजकल के बच्चे। मेरा ये है हैंड वॉश। ये कैसा हैंड वॉश? हैंड वॉश है ये, हैंड वॉश। वैसे इसको हैंग करने के लिए मुझे अलग से कुछ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ करके दिखाऊं, मुझे बड़ा शौक होता है छोटी नई चीज़ों का। ये लो, ये लो। ना एक्चुअली बहुत शौक होता है ऐसी नई नई चीज़ों का, तो मैं लिंक डाल दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप ले लेना, मतलब ट्राई करना होगा। आपको भी इतना शौक है तो आप भी ले सकते हैं। और मैंने इस घर में आने के बाद कुछ और चीज़ों की शॉपिंग की है, मतलब एक हॉल वीडियो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ समहाउ एक हॉल वीडियो ही होगी, मैं आपके लिए लेके आऊँगी। मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की शॉपिंग की है, वो ऑन द वे है। मतलब मुझे बहुत टाइम से था कि मुझे ये लेना है वो लेना है, लेकिन पता नहीं मन नहीं करता था, क्योंकि रखने को उतनी जगह नहीं थी। तो मुझे था कि मैं ऐसे भर दूंगी, फिर बाद में वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाऊंगी, तो फिर फायदा नहीं है लेने का। तो अभी क्या है कि इतनी सारी स्पेस है ऑलरेडी इस किचन में। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे स्पेस मतलब भर देनी है वो किचन खाम खा, लेकिन बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से हम यूज़ कर रहे थे, जो देखने में भी उतनी अब अच्छी नहीं लगती, उनकी लुक, जो बर्तन है या कुछ भी है, तो मैं उनको डिस्कार्ड करूंगी और साथ ही फिर उन चीज़ों को वहाँ पे ऐड ऑन करूंगी। लेकिन फिलहाल जैस्मिन रोटी बनाएगी, मैं आलू छील लेती हूँ और जैस्मिन आटा रेडी करेगी। मैं जैस्मिन को भी कह रही थी कि कोई भी काम है ना, उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ भी नहीं। चाहे कोई भी तरह की रोटी है, चाहे वो इंडियन फूड है, चाहे इटालियन फूड है या चाइनीज़ फूड है, किसी भी कंट्री का कोई भी फूड है, अगर आप उसको बनाने लग जाओ, उसको प्रैक्टिस करो, तो आप परफेक्टली उसको कुक कर सकते हो। तो होम मेकिंग के ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी है। बहुत सारे लोगों को शायद थोड़ा डाउट है जो मैं बात करती हूँ चीज़ों के बारे में, तो काफ़ी लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि आप होम मेकिंग के टास्क को मतलब इतना लो समझते हो या क्या है। मैं खुद 25 साल से कुकिंग कर रही हूँ कंटिन्यूसली। अगर इसको लो समझती होती तो शायद नहीं कर रही होती। मैंने जब भी कोई काम किया है, अगर मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन है उसको करने का, तो मैं हायर कर लेती हूँ या हेल्प ले लेती हूँ, नहीं तो मैं उस काम को बहुत ही खुश मन से करती हूँ। खुश मन से किया हुआ काम ही आपका, अदरवाइज बेटर है कि आप उसको छोड़ दो। हमारे जो कुक हैं वो फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, तो अभी मुझे बनानी पड़ेगी रोटी। और उधर क्या खाएगा? कुछ नहीं खाना, और कुछ नहीं यहाँ पे मिलता नहीं है। मैडम आपने बनाना था ना, मैंने आपको बोला था कि आपको मैं सिखाऊंगी, आपने करना है। मैंने अब इसको आपने ऐसे अच्छे से चंक लो, तो हमने बड़े बड़े पराठे बना लेने हैं। मलना होता है आटे को अच्छे से। ये ले लिया हमने, फिर क्या करेंगे? सूखा आटा भी लगाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा आलू डालेंगे उसमें। वो हंस रहा है। अरे आज की कुक ये है उधर, लेकिन बनवा ही मेरे से रही है। तूने बनानी है नेक्स्ट रोटी। सुपरवाइज करना मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ। आप चलो देखो ऐसे मैं आलू फिल किया, बंद करो अच्छे से।
जब आपने ज्यादा फीलिंग कर दी वो बंद नहीं हो पा रहा है। नहीं बंद होगा ये। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करते हो। पेट तो बड़े खाली पड़ने के नाम है। जिन्हें खाने नहीं ना वो चुप रहा करे। खाली परोंठे खिलाने हैं। ऐसे कर दिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सुक्का आटा लगाओ। ये लो। अब हम इस पे वेरी लाउड प्रोसेस ऑफ मेकिंग। कहता वेरी लाउड प्रोसेस ऑफ मेकिंग रोटी। इससे क्या होता है, इसके दो बेनिफिट्स हैं। तो आप बना रहे हो स्वादिष्ट खाना, ऊपर से आप पूरे घर को जगा भी रहे हो, गरम गरम आके खा लें। यस। कोई सोया ना रहे। अब चलिए फिर पानी डालो। चलो सब सीखेंगे, ये सर्वाइवल स्किल है बेटा, सबको आना चाहिए। ये वाला पराठा बनाना सर्वाइवल स्किल नहीं है। अच्छा कौन सा बनाएगा ये बता दे, वो बनवाते हैं तेरे से। वेज और बना के इधर। कहता है ये वाला पराठा बनाना सर्वाइवल स्किल नहीं है। डर मत, डर के नहीं करना, कॉन्फिडेंस के साथ फटाफट ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे। यस। काटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलत नहीं करोगे तो सही करना कभी नहीं आएगा। मैं भी हूँ, पहली बार में कभी सही नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने किया और गलत हो गया और दोबारा आपने उसको ट्राई ही नहीं करना। आप उसको रेगुलर ट्राई करोगे तो वो एक दिन बहुत परफेक्ट बन के निकलेगा। अभी भी देखो कितना सही बना है। पराठे मक्की, हाँ हाँ ऐसे नहीं रोटी उठाते मक्की रोटी ऐसे करके उठाओ। नहीं नहीं नहीं, मक्की की रोटी जब भी उठानी है ना, ये हाँ, हाथ यहाँ पे ऐसे। रखना है, ये चकले पर अभी नहीं उठानी, और अभी पहले पक रहा है ना। कहने का स्टैंड ये है कि देखने से नहीं होता है, ट्राई करने से होता है ना जैसे। यस गुड, शाबाश। बनाओ दूसरी। तो चलो जैस्मिन बना रही है रोटियां, मैं खिचड़ी गर्म कर लेती हूँ। मम्मा कह रहे हैं कि कल जो खिचड़ी बनाई थी हमने माँ की दाल की जो हम बनाते हैं उसको थोड़ा गर्म कर ले, वो भी ले लेती हूँ। तो क्या होता है कि जब भी हम चावल बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं या खिचड़ी भी बनाते हैं, उसको दोबारा से गर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जिनके पास तो माइक्रोवेव है वो तो बहुत ही इजीली गर्म कर लेते हैं, है ना। लेकिन जिनके पास माइक्रोवेव नहीं होता है वो कैसे गर्म करें। तो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में गर्म कर सकते हैं, अदरवाइज एक और ऑप्शन भी है। दोनों ऑप्शंस में आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप बहुत ही ईजिली बिना उसको जलाए, क्योंकि बर्तन में हम गर्म करते हैं तो वो नीचे जल जाता है, कोई भी चावल है या खिचड़ी वगैरह है ना, तो जलेगा भी नहीं, बहुत ही बढ़िया गर्म होगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि स्टीमर अगर आपके पास है तो बहुत ईजी है, बस पानी डाला उसमें नीचे, ऊपर आपने स्टीमर में जो राइस है, पुलाव है, कुछ भी है वो आपने डाला। माइक्रोवेव में अगर 1 मिनट लगता होगा तो चलो इसमें 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन बहुत ही ईजिली बिना स्टिक हुए आपके राइस या खिचड़ी गर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास स्टीमर भी नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं है, तो इस तरह से पैन में आप कोई भी लिड रख लीजिए किसी भी बॉटल का, और उसमें पानी डालिए, उसमें वो प्लेट रख दीजिए जिसमें आपने चावल वगैरह रखे हैं, लिड लगा दो ऊपर से, और बस 2-2.5 मिनट इसमें लगेंगे आपके, और आराम से आपके राइस वगैरह गर्म हो जाएंगे। तो हर चीज़ का वे आउट मिल जाता है, बशर्ते हम करना चाहें। जैस्मिन अपनी बनी हुई रोटी खाते हुए, क्योंकि वो टूट गई है बीच से ना, कि मैं किसी और को देना नहीं चाहती। कैसा लगा रोटी बनाना? अच्छा लगा। उदय भी यहाँ पे चाय कॉफी बना रहा है, साथ में दूध गर्म कर रहा है, और बहुत बार ऐसे होता है कि उदय कुकिंग भी करता है। उसने बहुत सारी चीजें हमको बना के भी खिलाई हैं। जब छोटा था तो बहुत कुकिंग करता था। कोविड में तो इसने काफी कुकिंग करी है। हाँ, कोविड में तो ये जैसे ही फ्री हुआ इसने कुकिंग करना शुरू कर दिया। सैंडविचेस बनाए इसने बहुत तरह के, रोल्स बनाता था, ये रैप्स बनाता था अलग अलग तरह के। अब थोड़ा सा कम हो गया, चलो ठीक है, बिजी भी है। मैं कहती हूँ किसी भी चीज को इतना नहीं वो करना चाहिए, तो हम जाने लग जाते हैं कि बच्चे किसी के करते हैं तो हाँ वाह 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 वाह, किसी के नहीं करते हैं तो आप उनको बिल्कुल ऐसे कर दो कि मतलब ये नहीं जानते करना तो ये कुछ नहीं जानते करना। नॉट लाइक दैट। और इसमें ऐसा लड़की लड़के वाला कुछ नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे कि आप अपनी बेटी को कुछ खाना बनाना नहीं सिखाते हो, अपनी बेटी को कुकिंग करना सिखाओ, वो भी कुकिंग कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, सिर्फ बेटी की बात तब मत किया करो। बस मैं इतना कहूँगी कि जब आप बात करते हो ठीक है, बच्चों को आना चाहिए, बच्चों को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बेटे की बात नहीं करनी, फिर साथ में बेटे की भी बात करनी है कि आपके बेटे को भी आना चाहिए। सब लोग अपने अपने बेटों को भी ज़रूर सिखाया करो, सिर्फ बेटी को मत सिखाओ। ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। हाँ, पर ये है, अभी तक तो है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये डिस्कशन ना बने, क्योंकि ये डिस्कशन करना भी अपने आप में बहुत अजीब लगेगा कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि खाना कौन बनाएगा। अच्छे बहुत बड़े बड़े शेफ्स लड़के ही हैं। इसको एज ए स्किल लो तो ये बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे आपको कुछ मिल रहा है।
सारी फैमिली को अगर रोटी खिलाती जैस्मिन तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि अभी उतना ट्रेन भी नहीं है। लेकिन अपनी बनी हुई रोटी उसने खाई और साथ में मुझे भी बना के खिलाई। उसके बाद हम चले गए सीधे धूप में। तो ये भी दोनों शैतान हमारे साथ, लेकिन वही है, शैतानियाँ ख़त्म नहीं होती जब हम साथ में बैठे होते हैं स्पेशली। खैर स्टफी तो अब उतनी शरारत करता भी नहीं है, लेकिन जोई उसको बैठने नहीं देता, क्योंकि जोई को हर टाइम शरारत सूझती है। तो थोड़ी देर उसके साथ खेलता रहा, उसके बाद उसको वहाँ से भगा के ही दम लिया। और हम लोग आके धूप में बैठ गए खाना वाना खा के कि चलो घंटा 2 घंटा वहाँ बैठेंगे। लेकिन वो सच में घंटा 2 घंटा जो शाम में बदल गया। शाम के 4 साढ़े 4 तक हम वहीं पे बैठे रहे, कुछ भी और नहीं किया। मतलब नॉन स्टॉप हमारी बातें चल रही थी। और ये संडे फिर वाकया ही एक लेजी संडे बन गया। और अगर आपको मेरा कंटेंट जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।